Hello everyone, good evening. My name is Prince and welcome to another video on market discussions. आज है 5th ऑफ मई और आज का जो भी मार्केट का डिस्कशन है वो अपन स्टार्ट करेंगे अपन जैसे हमेशा करते हैं मार्केट के ओवरव्यू से। और ओवरव्यू के बाद अपन जाएंगे अपने टेलीग्राम के डिस्कशन ग्रुप पे जिस पे अपन ने आज थ्रू द मार्केट आज क्या डिस्कस किया। उसके बाद न्यूज़, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं एक तो वो, और फिर कल के लिए हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं वो मार्केट डिस्कशन के टाइम ही अपन डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, लेट्स बिगिन विद द मार्केट ओवरव्यू। तो आज का अपडेट ये है कि सारे इंडाइसेस बैंक निफ्टी को छोड़ के, और मतलब बैंक निफ्टी का ही जो एक और साथी है बैंक एक्स, उसको छोड़ के इनफैक्ट फिन निफ्टी भी आज मार्जिनली बस पॉजिटिव था, बाकी ये भी मतलब मान सकते हैं बिल्कुल जीरो था, बाकी ये दो नेगेटिव थे। यानी आप देखिए निफ्टी है वो 0.5% पॉजिटिव है, ठीक है, सेंसेक्स भी पॉजिटिव है, ठीक है। जो नेक्स्ट 50 है, निफ्टी नेक्स्ट 50, वो 1.6%, 1.5 के ऊपर है। और मिड कैप देखिए 2.22 से भी ज़्यादा है, ऑलमोस्ट 2.3% पॉजिटिव है। केवल ये जो बैंक निफ्टी रहा है आज, ये थोड़ा सा नेगेटिव रहा है 0.36, ऑल्दो नॉट अ मेजर थिंग टू वरी, क्योंकि 200 पॉइंट कुछ भी नहीं होता है एज कम्पेयर टू ये वाली वैल्यू। जब आप 55,000 की वैल्यू देख रहे हो उसके सामने 200 कुछ नहीं होता है। तो हाँ, मार्केट वॉज ओवरऑल गुड, ठीक है, एंड इनफैक्ट आई वुड से अ गुड मार्केट बाय इफ यू कैन। I'm really sorry for this coughing that I'm having in between. Please bear with me. ये है आज की कैंडल। अब देखिए कल का अपन ने ना हाई तोड़ा है ना कल का लो तोड़ा है। इस कैंडल को बोलते हैं अपन इनसाइडर कैंडल, इनसाइड कैंडल। प्रीवियस डे का हाई प्रीवियस डे का लो के बीच में ही आज अपन ने पूरा दिन निकाला है, ठीक है। इसका मतलब है दिस इज अ साइन कि भाई अब कल का जो दिन होगा वो क्लियर साइन होगा। क्यों? इसका टॉप को आप मार्क कर लीजिए, जो भी वैल्यू है, इसके लो को मार्क कर लीजिए। अब आप क्या करेंगे, मैं ही आपके लिए कर देता हूँ मार्क। ये है 24,562, 24,562, ठीक है। और इसकी लो वैल्यू है 24,250, 24,250। अब देखिए कल अगर आप इंट्राडे में ट्रेडिंग करना चाहते हैं ना, इंट्राडे की कल ही खरीदें कल ही बेचें, तो उसके लिए बहुत एक सिंपल सा फंडा आपको यहाँ से फॉलो करना पड़ेगा। वो फंडा ये है कि या तो अगर इसके हाई के ऊपर निकले तो आप यहाँ से बाइंग साइड का प्लान करें, ठीक है, एक अच्छा मूवमेंट आपको अपसाइड के लिए मिलेगा। और अगर इसके नीचे निफ्टी निकलती है तो फिर आप यहाँ से सेलिंग के लिए प्लान करें, तो आपको इंट्राडे में सेलिंग की एक अपॉर्चुनिटी अच्छी मिलेगी, ठीक है। ऑल्दो मैं आपसे ये बोलूँगा कि अगर आप इस वाली ट्रेड पे जाए ना, पीई साइड वाली ट्रेड अगर एक्टिव होती है पहले, अगर पीई साइड एक्टिव होती है तो मैं इसमें लिख देता हूँ एज अ प्रूफ कि डू नॉट इन कैपिटल, डू नॉट होल्ड फॉर मच टाइम। आपको पता है कि सेलिंग आती है, तेज आती है, ठीक है, बट क्योंकि मार्केट का ओवरऑल स्ट्रक्चर जो चल रहा है वो पॉजिटिव है, इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि प्लीज़ इसको बहुत देर तक होल्ड मत करिएगा अगर पी साइड जाए तो। वैसे तो आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग दिस टू हैपन, आई थिंक दिस वुड बी प्रेफर्ड, मतलब दिस वुड हैपन टुमारो, बट ठीक है, अगर आती है स्टार्टिंग में तो आपको ज़्यादा लंबे समय तक नहीं करना है, छोटा सा लीजिए, 20-30% पैसे लगाइए। अगर आपका एकदम से प्रीमियम ऐसा होता है ना कि 30% भाग जाता है, तो फिर आपको 15 से 20% पे एक एस लगा लेना चाहिए, ठीक है। एस लगाइए 15 से 20% पे, और फिर इसको ट्रेल करते जाइए हर 5-5% के लिए। अगर ये 30 से 35 चला जाए तो आपको 20 से 25 जाना है, अगर ये 40 चला जाए तो आपको 30 पे आ जाना है। ऐसे करके जहाँ एस हिट हो पी साइड से निकलिए और सीधा सी साइड के लिए ट्रेड लीजिएगा, ठीक है। अल्टीमेटली जो अल्टीमेटली कल मार्केट में होगा या होना चाहिए, ठीक है, अल्टीमेटली सीई शुड बी प्रेफर्ड, ठीक है। तो याद रखिए इस बात को, अल्टीमेटली दिस शुड बी योर डे, ठीक है, दिस शुड बी योर फाइनल डे एंडिंग, कि भाई सी साइड को ही आप प्रेफर करें, ठीक है। मार्केट पॉजिटिव है, इनफैक्ट अभी आप चलिए ग्रुप पे चलते हैं तो फिर आपको दिखा देते हैं, ठीक है। अब आइए 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आज क्या हुआ। आज का दिन अच्छा स्टार्ट हुआ था, ठीक है।
1 सेकेंड, ये देखिए दिन आज का काफ़ी अच्छा स्टार्ट हुआ था। पहली 15 मिनट की कैंडल, ठीक है, एक ऊपर भी विक थी, नीचे भी विक थी, तो अल्टीमेटली आपको एक कंफर्मेशन कैंडल के लिए वेट करना ही पड़ता 15 मिनट के बाद। अगर आपने इसका मतलब हाई मार्क कर लिया, इसका आपने लो मार्क कर लिया, इसके बाद आपको एक ग्रीन कैंडल दिखी होगी सपोर्टिंग, तो जैसे ही इसका हाई को मतलब क्रॉस किया तो आप मानिए इस पर सपोर्टिंग कैंडल आई, अपने अगर यहाँ से एंटर किया होता तो आपके प्रीमियम्स मेल्ट कर गए होते, बट फिर एट द एंड इस कैंडल पे आपको प्रीमियम्स मिल गए होते। ऑल तो ज़्यादा नहीं मिलते, आई नो, बट ठीक है, ये चीज़ की जा सकती थी। और फिर उसके बाद यहाँ से हल्की सी सेलिंग आने के बाद पहली ही 15 मिनट, सॉरी इसको मैं अगर प्रॉपरली ड्रॉ करूँ तो पहली 15 मिनट का ही सपोर्ट लेके आज मार्केट यहाँ पर रुका रहा। यानी ये जो चीज़ है, दिस इज़ वेरी गुड फॉर अस दैट दिस इज एक्टेड एज सपोर्ट। नाउ दिस विल एक्ट एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फॉर टुमारो। अब हो क्या रहा है, इफ़ यू विल नोटिस, आई जस्ट रब दिस। अब कल मैं मार्केट को ना एक अच्छी खासी रैली की तरफ देख रहा हूँ। अब वो रैली कैसी आ सकती है, देखिए आज क्लोजिंग हुई है 24,460, 24,460, ठीक है, दिस इज अवर क्लोजिंग। और आपको एक ऊपर मार्किंग दिख रही होगी 24,890, 24,890, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक में 430 पॉइंट्स हैं, ठीक है। और 430 पॉइंट्स में से एटलीस्ट 300 पॉइंट्स आई एम एक्सपेक्टिंग कि निफ्टी अभी बहुत जल्दी मूव करने वाली है, ठीक है। आई विल शो यू ऑन द फ्यूचर चार्ट व्हाई आई एम सेइंग सो, ठीक है। अब देखिए ये बैंक निफ्टी है, और बैंक निफ्टी ने आज रेड कैंडल बनाई है, जैसा कि अपन ने देखा कि ओनली बैंक निफ्टी एंड बैंक एक्स जो कि इसी का साथी है ये रेड थे, बाकी पूरा इंडाइसेस जो बाकी सारे इंडाइसेस थे वो आज पॉजिटिव थे। अब ये इसका पॉसिबल रीज़न क्या हो सकता है, देखिए अपन ने बहुत टाइम से बात की है कि जो बैंक निफ्टी है, ठीक है, इसने अपना ऑलरेडी ऑल टाइम हाई बना दिया है, ठीक है, ये अपने ऑल टाइम हाई के पास ही बैठा है। इनफैक्ट इसका ऑल टाइम हाई आपके सामने है, ये है इसका ऑल टाइम हाई, ठीक है, दिस इज इट, ये ऑल टाइम हाई है। और ये कोई यहाँ से बहुत ज़्यादा मेजर सेलिंग में नहीं है, यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट लेवल है, ये एक मेजर सपोर्ट एरिया है, और ये इसका ऑल टाइम हाई है, बट अभी के लिए फ़िलहाल के लिए ये एक रेसिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। तो बेसिकली नीचे से आया और ये कब रेंज में है। अब ये रेंज में क्यों है, वाई दिस, इसका बहुत सिंपल सा रीज़न है, और इनफैक्ट मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि निफ्टी में भी बुलिश रही है आप। यहाँ पे बैंक निफ्टी क्या कर रहा है ना कि आपके इंडाइसेस जो हैं मार्केट के, किसी भी कंट्री के जो इंडाइसेस हैं, जैसे सपोज इंडिया, अब इंडिया में जो मेजर मेजर इंडाइसेस हैं वो ऐसा नहीं हो सकता है कि एक इंडाइस जाके अपने ऑल टाइम हाई पे बैठे और एक जो है वो 7-8% अपने ऑल टाइम हाई से नीचे हो। तो अब हो क्या रहा है, क्योंकि बैंक निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई पे ऑलरेडी आ चुका है और निफ्टी 7 से 8% नीचे था जब अपन ने बात की थी, जब इसने ऑल टाइम लगाया था, तो अब निफ्टी धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रहा है अपने ऑल टाइम हाई की तरफ, और ये है ये ऑल टाइम हाई पे ऑलरेडी आ चुका था, तो अब ये एक छोटे से रेंज में है। और दिस इज़ वेटिंग कि जब तक मैं वेट करूंगा जब तक निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई के नज़दीक आ जाएगा और ये भी आ जाएगा, फिर दोनों एक साथ वापस अपना ऑल टाइम हाई बनाएंगे और फिर वहाँ से फर्दर मार्केट्स को ड्राइव करेंगे। तो ये रीज़न है बैंक निफ्टी के थोड़े से साइडवेज से नेगेटिव रहने का अभी, ठीक है। अब इसके इंट्राडे में तो क्या ही बात करें, फर्स्ट कैंडल अच्छी ह्यूज थी, बट उसके बाद फिर पूरा टोटली साइडवेज रखा गया। और हाँ, मगर आप एक चीज़ देखिए, जो 200 EMA की लाइन है ऑन 15 टाइम फ्रेम, ये एक सपोर्ट की तरह काम कर रही है, और मुझे नहीं लगता कि इसको साइडवेज रखने के चक्कर में ये सपोर्ट को टूटने देंगे, क्योंकि अगर ये सपोर्ट टूटता है तो आपको पता होना चाहिए कि निफ्टी में भी 40% जो वेटेज है वो बैंक्स का है। तो मुझे लगता नहीं कि इतनी ज़्यादा सेलिंग भी आने देंगे बैंक निफ्टी में कि फिर वो अल्टीमेटली निफ्टी को ही हैम्पर करे और नीचे पुल करे, ठीक है। इसलिए यहाँ से और नीचे साइड मूव मैं इसमें एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। अब होगा क्या, या तो साइडवेज या हल्का सा ऊपर करेंगे, फिर साइडवेज, फिर नीचे, फिर साइडवेज, फिर ऊपर। तो एक ये जो ऊपर वाला रेंज है ना इसके, ये ऊपर साइड, यहीं पर मुझे लगता है बैंक निफ्टी को रखा जाएगा जब तक निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई पे नहीं आ जाता। जैसे ये ऑल टाइम हाई पे आ जाएगा फिर दोनों इंडाइसेस अपना फिर आगे का मूवमेंट एक साथ वो करेंगे, पार्ट ट्रेवल करेंगे, ठीक है। ये रहा बैंक निफ्टी का। अब आज देखिए, मैं जो कल ग्रुप पे लिख रहा था, मैं अच्छा ये आपको ना एक्चुअली
उस पर दिखाता हूँ ग्रुप पे, ठीक है। ये देखिए अपना ग्रुप का डिस्कशन था, सुबह जैसे ही मार्केट खुला मैंने लिखा कि गिफ्ट निफ्टी हैज ओपन अबव 24,500। देखिए जो रेसिस्टेंस निफ्टी स्पॉट, समझते हैं आप जब मैं बोलता हूँ निफ्टी स्पॉट का मतलब है कि जो आपके जो ब्रोकर है उसमें जो निफ्टी आप जो ट्रेड करते हैं ना, कि जैसे 23,200 अगर आप ले रहे होंगे इस समय, ठीक है, कि 23,200 लेंगे क्योंकि आपकी निफ्टी कितनी चल रही है अभी, जो आपको ऊपर दिखती है आपके ब्रोकरेज ऐप में, 23,460 जैसे अपन बोल रहे हैं या 420 बोल रहे हैं, ये इतने पे बंद हुई है। ये आपको दिख रही है निफ्टी, इसको बोलते हैं निफ्टी स्पॉट यानी एग्जैक्ट निफ्टी अभी कहाँ पर है। और दूसरा होता है निफ्टी का फ्यूचर इज जहाँ पे वो लोग फ्यूचर्स बाय करते हैं, आप उसमें ट्रेड ये नहीं कर सकते हैं कि CP ले लें। फ्यूचर्स में आपको पूरे निफ्टी का एक लॉट खरीदना पड़ता है, यानी 23,400 जितनी क्वांटिटी उतना आप पैसा देते हैं, जो लैक्स ऑफ रुपीज़ में आता है, ठीक है। फ्यूचर्स ऊपर जाता है, साथ में स्पॉट ऊपर जाता है, मूवमेंट इनका साथ ही होता है, मूवमेंट इनका साथ में होता है। अगर फ्यूचर ऊपर जा रहा है तो स्पॉट भी ऊपर जाएगा, ठीक है। तो अपने और जो गिफ्ट निफ्टी है वो कहीं ना कहीं इस फ्यूचर के साथ चलती है। गिफ्ट निफ्टी जो है वो इस फ्यूचर्स के वैल्यू पे ही साथ में चलती है, ऊपर नीचे होती है, ठीक है। इसकी और इसकी वैल्यू सेम होती है। और अभी अगर आपको पता होगा तो अपना जो स्पॉट ट्रेडिंग है उससे लगभग 110 पॉइंट्स ऊपर चल रहे हैं फ्यूचर, ठीक है। तो इसका मतलब है आप जो गिफ्ट निफ्टी जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जब मैंने सुबह बोला था कि इट हैज़ ओपन अबव 24,500, तो हो क्या रहा था, जो स्पॉट में 24,350 का रेसिस्टेंस आ रहा है ना अपन को, जो अपन बोल रहे कि ये क्रॉस नहीं कर पा रहे थे, ऐसे ही बैंक निफ्टी निफ्टी के फ्यूचर और गिफ्ट निफ्टी है वो 24,500 को क्रॉस नहीं कर पा रहा था, यानी 150 पॉइंट का डिफरेंस था इन दोनों के बीच, ठीक है, उस पॉइंट पे। यानी 150 पॉइंट आप मान लीजिए ऊपर चल रहे हैं फ्यूचर्स निफ्टी स्पॉट से, जो कि अच्छी बात है। जितना ज़्यादा गैप आएगा अल्टीमेटली निफ्टी को उतना मूव करना पड़ेगा कवर करने के लिए, ठीक है। तो अच्छी बात है, फ्यूचर्स ऊपर जाने चाहिए, गिफ्ट निफ्टी ऊपर जानी चाहिए, तभी अपना निफ्टी भी उनको उनको कवर करने के लिए ऊपर जाएगा, तो अपन को सी साइड की ट्रेड्स में अच्छा प्रीमियम मिलेगा। तो सुबह जो था गिफ्ट निफ्टी खुला था 24,500 के ऊपर, यानी इसके लिए ये सेम स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, यहाँ से रेसिस्टेंस लाइन बन रही है और नीचे से सपोर्ट कॉन्स्टेंटली आ रहा है, ये आया, ट्रेड चल रहा था और ऊपर निकलना चाहिए, ब्रेकआउट देना चाहिए। इसने ओपनिंग आज इसके ऊपर दी थी, तो बस मैंने यही सुबह अपडेट किया था ग्रुप पे कि इसने जो ओपनिंग दी है वो अच्छी दी है, अपने रेसिस्टेंस लाइन के ऊपर दी है, ठीक है। तो हैज़ ओपनड अबव 24,500 एंड सीम्स टू बी फॉर्मिंग अ पॉजिटिव प्राइस एक्शन। तो होता क्या है ना, जैसे ही मार्केट खोले और अगर पहली ही कैंडल विदाउट नीचे जाए ऊपर भाग जाए, इस टाइप की कैंडल बनाए कि सिर्फ आपको ऊपर विक दिखे और नीचे कोई विक ही ना दिखे, तो एक्चुअली ये डेंजर साइन होता है। मतलब मैं पर्सनली इसको डेंजर, क्योंकि फिर क्या होता है ना, हो सकता है ये पलट जाए और जब ये कैंडल क्लोज करने का टाइम आए ना तो ऊपर से पूरी सेलिंग आ चुकी हो और ऐसी कैंडल, यानी यही कैंडल ऐसी हो सकती है। पर होता क्या है ना, अगर स्टार्टिंग में हल्का सा नीचे जाके और फिर कैंडल ऊपर गई है ना, ये वाला पार्ट भी है, नीचे वाली विक भी है अगर, तो इसका मतलब है कि ऑलरेडी नीचे जाने की कोशिश की थी, पर यहाँ से बायर्स ने इसको बाय करके और फिर प्राइस को ऊपर पुश किया है। तो दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग कैंडल कंपेयर टू, ऑब्वियसली अगर ये बन रही है तो वो स्ट्रॉन्ग ही बात है कि बिल्कुल ही सेलिंग नहीं आने दी और सीधा बाय किया, ऑब्वियसली। बट देयर इज अ डेंजर, अ सेंस ऑफ डेंजर इन दिस कैंडल, ठीक है, जब तक कि क्लोज ना हो जाए। बट इसमें वो डेंजर नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि इसमें साथ में आप देख रहे हैं कि सेलिंग को एब्जॉर्ब किया जा रहा है। यहाँ पे पता नहीं होता कि सेलिंग कब आ जाए धड़ाक से। ऑब्वियसली दिस इज मच मोर स्ट्रॉन्गर, बट ये कंप्लीट होने के बाद, पर इसमें जब तक ये कंप्लीट क्लोज नहीं हो जाती है यहाँ पे, जब तक एक सेंस ऑफ डेंजर रहता है, ठीक है। तो दिस इज द डिफरेंस। तो आज जो मैंने बोला कि फॉर्मिंग अ पॉजिटिव प्राइस एक्शन, वो इसलिए बोला था क्योंकि इसकी जो विक बनी थी पहले ही 1 घंटे की कैंडल की ना, 1 आवर कैंडल की, उसमें ये विक था। तो इसका मतलब है नीचे आने की कोशिश की थी, बट पूरी सेलिंग को एब्जॉर्ब करके और प्राइस को ऊपर पुश कर रहे थे। इसलिए मैंने बोला कि ये एक पॉजिटिव प्राइस एक्शन की तरफ मतलब इशारा कर रहा है कि ये पॉजिटिव प्राइस एक्शन बना रहा है। देखिए पढ़िए, मैंने यही लिखा है, गिफ्ट निफ्टी ओपन अबव एंड सीम्स टू बी मेकिंग अ पॉजिटिव प्राइस एक्शन। तो अब आप समझ गए होंगे कि मैंने ये क्यों लिखा है। सी, लर्निंग इन द स्टॉक मार्केट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने क्यों लिखा वो चीज़ आपको समझना चाहिए, ठीक है। अब जब निफ्टी खुली थी 1 डे टाइम फ्रेम पे, तो मैंने उसको भी अपडेट किया था। देखिए
जैसे उसमें मैंने अभी आपको बताया गिफ्ट निफ्टी में कितना है उसका लेवल 24,500 का ना, जो रेसिस्टेंस की तरह काम कर रहा था इतने दिन से। अब अपने में वही डायग्राम देखिए क्या है, 24,355, यानी जिसको मैं 24,350 इतने दिन से बोल रहा हूँ। तो ये जो 150 पॉइंट का मैंने अभी आपको बताया गैप है, वो यही चीज़ मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा था। और अपने निफ्टी ने भी आज इसके ऊपर ही कैंडल ओपन की थी, तो ये भी बहुत अच्छी बात थी। ठीक है, अब देखिए आगे चलते हैं। अब मैंने डाला था कि आईटीसी मूव नहीं कर रहा था इतने दिन से, मैंने बोला मूव आना चाहिए। तो आज स्टार्टिंग में ही आईटीसी ने 4.5 पॉइंट यानी 1% का मूव दिखाया, जो कि अच्छी बात है। ये एक निफ्टी का कॉन्स्टिट्यूएंट है, और अगर आईटीसी जब मूव करता है, आईटीसी जैसा एलिफेंट स्टॉक अगर मूव कर रहा है, इसका मतलब है कि निफ्टी में और मूवमेंट आएगा। और अल्टीमेटली शायद निफ्टी में भी दिखाऊंगा आपको चार्ट पे। आइए चार्ट ही देख लेते हैं निफ्टी का। सी व्हाट अ ब्यूटीफुल कैंडल इट हैज मेड, वाओ, सी, वाओ, इट्स जस्ट अ वाओ। और इनफैक्ट देखा जाए तो आज इसने इसके ये जो रेसिस्टेंस यहाँ से जो सेलिंग आई थी, उसके ऊपर भी यहाँ पे क्लोजिंग देने की कोशिश की है। तो आई एम एक्सपेक्टिंग इट टू रीच 460 टू 480 वेरी सून। जो मैंने इतने दिन से आपसे मैं कंटिन्यूसली बोल रहा हूँ कि मैं आईटीसी को 460 टू 480 जाते देख रहा हूँ अभी कुछ ही दिनों में। देखिए इनफैक्ट मैंने ये लेवल भी आपको मार्क करके दिया था 460 का, और मैंने बोला था कि 480 तक भी ये मोमेंटम कंटिन्यू हो सकता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रेंज में स्टक था। और अब जब निकला है तो अच्छे वॉल्यूम के साथ इसका ब्रेकआउट हुआ है, और एक अच्छा प्राइस एक्शन भी दिख रहा है। ट्राइंगल, असेंडिंग ट्राइंगल पैटर्न का ब्रेकआउट दिया, वो भी दो बार, एक बार इस स्पॉट पे और एक बार इस स्पॉट पे। ठीक है, आप पुरानी कल की वीडियो जाके देखिएगा परसों की, उसमें भी मैंने यही बोला था कि इसका असेंडिंग ट्राइंगल पैटर्न का ब्रेकआउट आएगा, बहुत अच्छा आएगा। और खास बात देखिए 200 EMA सपोर्ट लाइन के बिल्कुल ऊपर ऊपर जाके इसने, मतलब 200 EMA सपोर्ट पे जाके इसने अपनी कैंडल बनाने की स्टार्टिंग की है। मतलब सॉरी फॉर लिटिल कंफ्यूजन, मैं ये बोल रहा था कि इसने अपने 200 EMA ऑन डेली टाइम फ्रेम पे 200 EMA के आके एकदम एग्जैक्ट सपोर्ट बना के यहाँ से ऊपर गया है। यानी इस ब्रेकआउट के बाद, इस 200 EMA के ब्रेकआउट के बाद आज इसने ये सपोर्टिंग कैंडल इतने टाइम बाद दी है। एक्चुअली कल दी थी और इसी का फॉलोअप आज दिया है। तो यहाँ से आईटीसी को 460 और 480 पे जाते मैं देख रहा हूँ। मैंने कल ही आपको इस वीडियो में बताया था कि यहाँ से मैं बड़ी 2-3 कैंडल देखूंगा और ये 460 पहुँच जाएगा। ठीक है, अब ये देखिए, ये निफ्टी का फ्यूचर का चार्ट है, जो मैं अभी आपको बता रहा था कि निफ्टी का फ्यूचर है। और देखिए इसने डेली टाइम फ्रेम पे बहुत अच्छे से बंद किया, इसने बंद किया 24,560। मुझे एक्सपेक्टेशन थी हो सकता है 600 के ऊपर चला जाए, हालांकि दिन में गया था बट क्लोजिंग नहीं कर पाया। कोई बात नहीं, आप एक बार गिफ्ट निफ्टी देखिए, 600 दिखा रहा है अभी इस टाइम पे। गिफ्ट निफ्टी 24,600 दिखा रहा है, और फ्यूचर 560, यानी लगभग लगभग मैं अभी बोलूँगा 620 के लगभग पे था ये। इधर पे 620-27 चल रहा था, और क्लोजिंग पे ये क्लोज हुआ था 24,560 पे। यानी कहीं ना कहीं गिफ्ट निफ्टी 60 पॉइंट ऊपर है मार्केट बंद होने के बाद, यानी जब से मार्केट बंद हो वहाँ से 60 पॉइंट और ये गिफ्ट निफ्टी जो है ये ऊपर जा चुका है। तो अच्छी बात है, जो कि 60 पॉइंट अभी है। अब देखते हैं कल, आज ये एक्चुअली इसका टाइमिंग होता है 2:45 AM का। जो गिफ्ट निफ्टी है ना, अपनी जो गिफ्ट निफ्टी है उसकी मैं अगर आपको टाइमिंग बताऊं कि कितने बजे से कितने बजे चलता है। जैसे अपना मार्केट है जिसमें आप और मैं एज अ रिटेलर ट्रेड कर पाते हैं, वो कितने बजे से चलता है, 9:15 से 3:30, करेक्ट। ये इसकी टाइमिंग है स्टॉक मार्केट की, जिसमें आप और मैं शेयर खरीद सकते हैं, सेल कर सकते हैं। ठीक है, ये अपने रिटेलर। बट जो गिफ्ट निफ्टी है उसकी टाइमिंग होती है सुबह 6:30 से। एक्चुअली 6:30 से नहीं होती है, 6:15 से होती है। 6:15 AM से लेके 2:45 AM तक, सुबह 6, मतलब ऐसा मान लो आप 2:45 पे ये बंद होता है, और 3 मान लीजिए तो 4, 5, 6, 3.5 घंटे, 3 घंटे 3.5 घंटे मार्केट बंद रहता है। उसके बाद सुबह 6:15 बजे फिर से चालू हो जाती है गिफ्ट निफ्टी। ठीक है, तो अब इसकी क्लोजिंग आज रात में 2:45 पे क्या होती है, और फिर सुबह से ये 6:15 पे कैसे खुलता है, ये भी देखना होगा। अगर कल अपने 9:15 इस टाइमिंग के पहले पहले अगर गिफ्ट निफ्टी कहीं ना कहीं अगर 640 के लेवल को क्रॉस कर जाती है, ये जो 26,400 है जो इसको बार बार यहाँ से पुश कर रहा है नीचे,
अगर ये कल 9:15 के यानी कल अगर ये इसके ऊपर बंद करती है तो फिर आप मान के चलिए यहाँ पे जो इसने ये 750 के लगभग ही गई थी, कल फिर मैं एक्सपेक्ट करूँगा ये 24,800 तक भी एक रैली दिखा सकती है, क्योंकि देखिए 24,600 अभी चल रही है, 24,800 में कितना ही बचा है, 200 पॉइंट का मूव है। अब मैं कह रहा हूँ कि अगर ये कल रात में, आज रात में, कल सुबह इसके ऊपर आ जाती है ना, तो फिर कल मोटा मोटा मतलब मैं ये कह रहा हूँ 200 पॉइंट का मूव अपन को और देखने मिल सकता है, और एक्चुअली वो 300 पॉइंट का मूव है जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ अगले 2 दिन में। ठीक है, तो ये बात रही अपनी गिफ्ट निफ्टी की। अब ठीक है, कल का एक्सपेक्टेशन क्या है वो मैंने आपको बताई दिया। अब देखिए गिफ्ट निफ्टी का जो सॉरी निफ्टी फ्यूचर है, ये जिस टाइम मैंने पोस्ट किया है 9:50 पे, ये चल रहा था 24,530 के लगभग। ठीक है, और फिर मैंने लिखा है कि 24,880 लोडिंग सून, यानी 350 पॉइंट की डायरेक्टली इन निफ्टी सी प्रीमियम्स वुड बी डबल्ड और ट्रिपल। ठीक है, टुडे द मार्केट इज गोइंग अप लिटिल बाय लिटिल, ये मैंने सुबह 10 बजे लिखा है, थोड़ा थोड़ा करके ऊपर जा रहा है, एब्जॉर्बिंग ऑल द सेलिंग इन ईच 5 मिनट में, हर 5 मिनट की कैंडल पे जो भी सेलिंग आ रही है उसको एब्जॉर्ब करते हुए ऊपर बढ़ रहा है धीरे धीरे। तो ये अब सस्टेनेबल मैनर दिख रहा है। ठीक है, फिर मैंने एक एक्सपायरी दी की, जो कल सेंसेक्स की एक्सपायरी रहेगी। ठीक है, मैंने उसकी एक स्पेशल ट्रेड दी जो 81,200 है, 145 पे चल रही थी, काफ़ी नीचे गई उसके बाद। ठीक है, ये देखिए 147 की चल रही थी, और मैंने 145 के लगभग, जब 140 तब मैंने 145 लिखा था, चल रही है, एक्सपेक्टेड टू डू वंडर्स। यहाँ से मैं 3 गुना लगभग इसको ज़्यादा देख रहा हूँ, 145 का डबल कर लीजिए 290, और वहाँ से 100 मानिए तो 300 पे 400, 450 से 450 में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इसमें जाने की। आज इसकी क्लोजिंग 90 70 तक गया है, 80 तक गया है क्लोजिंग, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता कितनी हुई, बट इसको एक लॉट आप पकड़ के रखिए। कल बहुत अच्छा तगड़ा एक सी मूव, कल जो मैं शॉर्ट कवरिंग की इतने दिन से बात कर रहा हूँ ना, नहीं आई, कल वो सेंसेक्स की एक्सपायरी है जिसमें कल शॉर्ट कवरिंग देखने मिल सकती है। अब ये मेरा फाइनल वर्ड है, वेरी ह्यूज बाइंग साइड मोमेंटम इज एक्सपेक्टेड इन अवर मार्केट्स नाउ। ठीक है, प्लीज़ याद रखिए कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है। सेंसेक्स की एक्सपायरी 2 चीज़ों के लिए जानी जाती है, जो सेंसेक्स की एक्सपायरी वो 2 चीज़ों के लिए जानी जाती है, एक या तो साइडवे मार्केट, दूसरा शॉर्ट कवरिंग, और दोनों के आने के 50 इक्वली चांसेस होते हैं, 50-50। इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कि कल, अब क्योंकि 2 बार सेंसेक्स की एक्सपायरी एकदम सिंपल निकल गई है, तो बाय लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी वी कैन प्रिडिक्ट कि कल एक अपसाइड मूव, तगड़ा मूव आएगा, और जिसके कारण कल एक शॉर्ट कवरिंग जो अपन को इतने दिन से देखने नहीं मिल रही है वो मिल सकती है। और आप चाहें तो मैं अभी इसके ऑप्शन चेन भी आपके सामने देख लेता हूँ, मैंने आज एक्चुअली देखी नहीं है। ओ यस, अब आप ध्यान से देखिए, ये प्रीमियम्स अभी मेल्ट नहीं हुए हैं, ये स्पॉट था, ये देखिए 300 के ऊपर यहाँ पर हैं, और 200 300 के ऊपर इस जगह है। कल अपसाइड रैली आएगी, कल शॉर्ट कवरिंग मार्केट में आएगी, प्लीज बी रेडी ऑन द सी साइड। सुबह से कोई भी डिप मिले प्लीज बाय इट, आई एम आस्किंग यू, प्लीज बाय एनी डिप दैट यू गेट टुमारो मॉर्निंग। कल सी साइड भागेगा, बहुत तगड़ा भागेगा, अच्छा खासा भागेगा, मैं आपसे बोल रहा हूँ कल सी साइड। ठीक है, अब देखिए निफ्टी स्पॉट जो था 1250 के लगभग पे एक अच्छा स्ट्रक्चर बना रहा था, ऊपर गया, नीचे आया, रेसिस्ट इस पे पहले देखिए यहाँ पे यही चीज़ रेसिस्टेंस की तरह काम की, एक बार आया सपोर्ट, फिर एक बार ब्रेक हुआ तो रेसिस्टेंस, और फिर से रेसिस्टेंस। तो मैंने बोला कि अगर इसके ऊपर जाएगा तो एक अच्छा मूवमेंट ऑन द अपसाइड अपन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, मैंने ये चीज़ अपडेट की थी। ठीक है, निफ्टी स्पॉट अबव द ब्लैक लाइन, यहाँ से स्ट्रॉन्ग अपसाइड मूव पॉसिबल। ठीक है, अब 15 मिनट टाइम फ्रेम पे इसके ऊपर एक कैंडल आई, मैंने लिखा कि इफ बुल्स कैन पुट अनदर ग्रीन कैंडल बाय इट साइड द गेम वुड बी ओवर फॉर द बियर्स। इमीडिएटली नहीं आई बट आई। ठीक है, और फिर 5 मिनट के पैटर्न पे, 5 मिनट टाइम फ्रेम पे एक देखोगे आप डब्लू पैटर्न बन रहा है। ठीक है, तो मैंने इसको तुरंत अपडेट किया, कीप ऑन रडार, वेरी नियर टू ब्रेकआउट, ये आया और ये ब्रेकआउट होने वाला था। और फिर मैंने लिखा था कैन निफ्टी स्पॉट क्लोज अबव 24,500, तो आज कितने पे बंद हुआ है, 24,460। ठीक है, नॉट टू फार अवे फ्रॉम वॉट वी वॉन्टेड, बट ठीक है, नॉट अबव दैट टू। तो ठीक है, अब देखते हैं कल क्या होता है। कल आई एम एक्सपेक्टिंग अ वेरी गुड रन। मैं एक यहाँ पे एक्चुअली बना ही देता हूँ कि कल मैं एग्जैक्ट क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। देखिए एक्सपेक्टेशन मेरी वही है जो अभी कुछ दिन पहले भी थी, वो हुई भी थी पूरी, पर फिर वो ये हुआ ना कि क्लोजिंग नहीं आ पाई वैसी जैसा मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। तो कल आई एम एक्सपेक्टिंग समथिंग लाइक दिस। ठीक है, आई एम एक्सपेक्टिंग समथिंग लाइक दिस।
नीचे बिल्कुल भी ज़्यादा विक ना हो, ठीक है। और 1 सेकेंड, इस टाइप से मार्केट ऊपर ओपन हो, ठीक है, गैप अप ओपन हो, हल्का सा नीचे आए आज की क्लोजिंग से सपोर्ट लेके और ऊपर जाए। याद रखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, मैंने क्या बोला, ओपन गैप अप, ठीक है, गैप अप, comes down and takes support of today's closing, ठीक है, आज की जो क्लोजिंग हुई है उस पर करें, यानी ये 30 या 40 पॉइंट का नीचे आए और फिर यहाँ से रिवर्स होके जाए और ऑलमोस्ट क्या 24,800 का हाई और 24,774 पे क्लोजिंग, ठीक है। तो इसको अगर ऑर्डर करें तो गैप अप पहले, कम्स डाउन, टेक सपोर्ट्स ऑफ टुडेज क्लोजिंग, टॉप तक 24,800 तक हाई और 24,774 पे क्लोजिंग। दिस इज एग्जैक्ट लेवल दैट आई एम एक्सपेक्टिंग टुमारो निफ्टी टू बिहेव लाइक, टू फॉलो, ठीक है। दिस वुड बी फॉर 6th May 2025, ठीक है। And I would be signing that by my name, that would be Prince, ठीक है, and surname stands to be Tiwari, ठीक है, and I've written my name for this. Alright then, with that I'll take your leave, wishing you good health, and if there is any update, जो ये जो गिफ्ट निफ्टी का अपडेट रहेगा जो भी, दैट आई विल अपडेट रात में या सुबह 4 बजे के लगभग आई विल अपडेट कि क्या हो रहा है, एंड देर आफ्टर, ठीक है, देखते हैं कल मार्केट में क्या होता है। इफ देर इज़ एनी अपडेट प्लीज़ डू जॉइन दिस टेलीग्राम चैनल, ठीक है, डू जॉइन दिस चैनल, द लिंक इज़ राइट हियर, ठीक है, दैट इज़ PT ऑप्शन, PT फ्यूचर ऑप्शन विदाउट एनी एस, PT future option, do join it, and please subscribe to the YouTube channel that you're watching this video on, okay. Alright then, bye bye, good night.